मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी अश्वगंधा के संदर्भ में। चूँकि यह आयुर्वेद के रूप में बहुत हजारों साल से इसका उपयोग किया जाता है और यह एक प्लांट किंगडम मेडिसिन है और इसके जो रूट होते हैं ना, उस रूट से घोड़े के जैसी गंध आती है, स्मेल आती है, बहुत प्यूकुलर स्मेल आती है घोड़े जैसी। तो इसलिए इसका नाम अश्वगंधा, इसके नाम में ही छुपा है अश्वगंध वाले पौधा, और उस पौधे, उस हर्ब से यह बना हुआ मेडिसिन होता है। और यह हमारे देश में आयुर्वेद में हजारों साल से पहले से ये उपयोग में लाया जा रहा है। और जब आयुर्वेद में इसका उपयोग होता है तो इसके काढ़े के रूप में, चूर्ण पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह हमारी एक इंडियन मेडिसिन है जिसका उपयोग होम्योपैथिक में जब शुरू हुआ तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया। होम्योपैथिक में सेम उसी कंडीशन में फायदा करती है जिस जगह पे आयुर्वेद में उपयोग किया जाता था। उसके अलावे भी जब होम्योपैथिक में इसका इजाद हुआ तो और भी बहुत सारी बीमारियां निकल के आई कि जिसमें इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। और ख़ास तौर पे अश्वगंधा एक ऐसी दवाई है जो लगभग यह सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जिसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता। जैसे दूध पिलाती हुई माता या जो हाइपरथायराइड के मरीज हैं, उन लोगों को इसका उपयोग करने से थोड़ा सा बचाव करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कोई भी दवाई का उपयोग तब करें जब किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में गए हो, अपनी जो समस्या है वो आप बताए हो और दवा आपको डॉक्टर दे रहे हो, यानी कि तभी इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और जो होम्योपैथी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं या आयुर्वेद के रूप में, तो वह ऐसे मरीजों को देते ही नहीं हैं जिन लोगों को इससे थोड़ा नुकसान होने की संभावना हो। जैसे कि हाइपरथायराइड में या 10 साल से छोटे बच्चों को यह थोड़ा कम दिया जाता है, लेकिन एडल्ट लोग लगभग ये सभी एडल्ट लोग इसको ले सकते हैं, महिला भी, पुरुष भी, बुजुर्ग भी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बुजुर्गों में जो याददाश्त शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, जो मेमोरी लॉस होने लगता है, उसमें इसका उपयोग बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि यह माइंड को बहुत ज़्यादा हेल्दी करता है, माइंड को बूस्ट करता है। माइंड की जो मेमोरी लॉस होती है, जो मस्तिष्क संकुचित होना शुरू हो जाता है उम्र के कारण, उन स्थितियों में यह आपके माइंड को तरोताज़ा रखता है, डिप्रेशन मुक्त रखता है। इसकी बहुत सारी अनगिनत फायदे हैं जिसकी एक वीडियो में संभवतः सभी बातों का उल्लेख करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितना संभव होगा उतना मैं इसके संदर्भ में आपको बताऊंगी। चूँकि यह माइंड को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है, जैसा कि मैं पहले बताई। अगर किसी तरह की डिप्रेशन है आपको, या आप अपने मस्तिष्क को एकाग्र नहीं कर पाते, उस स्थिति में अश्वगंधा बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो 10 साल से ऊपर, जो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, जो एकाग्र नहीं हो पाते, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, वो बच्चे इस दवाई का प्रयोग करके वह अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिनका मन मस्तिष्क अस्त व्यस्त रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा माइंड से रिलेटेड वर्क करते हैं, लेकिन उनका ऐसा लगता है कुछ देर के बाद कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में भी अश्वगंधा लेने से फायदा होता है। जहाँ तक बात है पुरुषों की, तो पुरुषों को यह दवाई उनके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, उनकी जो पावर है, जो क्षमता है, उसको बूस्ट करता है
और साथ में अगर आपका स्पर्म बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है और उसके बाद कमजोरी आती है, उसमें चाइना एक बेहतरीन मेडिसिन है। लेकिन चाइना काम करे ना करे, आपको अश्वगंधा यानी कि बिटानिया सेमोफेरा, इसकी साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम बिटानिया सेमोफेरा मेडिसिन होती है। और इसकी मदर टीचर की 10 बूंदें आप लेते रहें, आप देखेंगे कि इस तरह की कमजोरी दूर हो गई है। दूसरी चीज मतलब जिसे आप नाइट फॉल कहते हैं, वो लगातार हो जा रहा है और आपको उस दिन हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, खिंचाव पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, उसको ये दूर करने की एक बेहतरीन दवा है। इसके बाद यह जो अश्वगंधा है वह कैंसर रोधक होता है, यानी कि एंटी कैंसर के रूप में इसको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। और लगभग अगर अश्वगंधा के बारे में आप जानकारी लेना शुरू करेंगे तो आपको यह बात आपके हर डॉक्टर आपको बताएंगे इसकी एक बहुत खास इसमें एक गुण है। और गुण क्या है? यह एपोप्टोसिस मेडिसिन है, यानी कि कैंसर क्या होता है? अब कैंसर होता है कि हमारा शरीर कई सेलों से बना है और हर सेल कुछ टाइम तक काम करती है और फिर मल्टीप्लाई करती रहती है, और जो बूढ़े सेल हैं, जो पुराने सेल हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। अगर यह सेल अनलिमिटेड हो जाए, मल्टीप्लाई तो होते रहे लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो, और वह सेल कैंसर का काम करता है। और कैंसर वाले सेल तो हम लोग जब से जन्म लिए हैं और अंतिम समय तक हमारे शरीर में आते बनते और बिगड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सही होती है। अगर इम्यूनिटी जहाँ भी कमज़ोर हो जाए तो ये जो सेल हैं जो बनते बिगड़ते हैं ना, वह बनना तो शुरू रहता है लेकिन समाप्त नहीं होते। वैसी स्थिति में आपको उस ऑर्गन का, जिस ऑर्गन में इस तरह के सेल अनियंत्रित हो जाते हैं, वहाँ कैंसर उत्पन्न होता है। और उस स्थिति को जो बिटानिया सेमोफेरा यानी कि अश्वगंधा है, उसकी मदर टीचर बहुत ज़्यादा कारगर होती है। इनिशियल स्टेज में यानी कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में कैंसर को पहचान लिया जाए और अश्वगंधा का उपयोग किया जाए तो संभवतः आपकी वह समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अश्वगंधा बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, कैंसर रोधक है, एंटी कैंसर जिसको बोल सकते हैं। यह दवा लगभग हर तरह के कैंसर में फायदेमंद देती है। यह दवा आपको, जिन लोगों को लीवर में अल्सर की समस्या होती है, जिन लोगों को दस्त के साथ खून आ रहा है, कफ के साथ खून आ रहा है, उन लोगों को भी अश्वगंधा बहुत ज़्यादा फायदा करता है। जिन लोगों की किडनी खराब होने की संभावना होती है, उन लोगों में भी इसका उपयोग किया जाए तो किडनियां खराब होने से बच जाती है। जिन लोगों को यूटीआई की समस्या लगातार बनी रहती है, उन लोगों को भी अश्वगंधा लेने से यह बहुत ज़्यादा आपको राहत देगी। जिन लोगों को कोई भी बीमारी आपको आ चुकी है, किसी तरह के टाइफाइड, मलेरिया या कोई भी बड़ी बीमारी, या लंबे समय तक आप बीमार रहे हों और बीमार से जब आप ठीक हो गए हों और आप बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हो, थका थका महसूस करते हो, आप बीमारी से जल्दी रिकवर नहीं हो रहे हो, उस स्थिति में आप जो है कि बिटानिया सेमोफेरा यानी कि अश्वगंधा का प्रयोग करके बहुत जल्दी हेल्दी व स्वस्थ हो सकते हैं। बिटानिया सेमोफेरा यानी कि अश्वगंधा को मदर टीचर के रूप में ही बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मदर टीचर बहुत ज़्यादा लाभकारी है, चूँकि ये इंडियन मेडिसिन है और इसका मदर टीचर ही बेहतर फायदा करता है।
इसलिए जब आप अस्वस्थ महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हो, उस कंडीशन में आप अश्वगंधा मदर टीचर का प्रयोग करके जल्द ही स्वस्थ हो सकते हैं। यह दवाई हाइपोथायराइड के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। चूंकि यह जो अश्वगंधा है, आपके शरीर में जो कोर्टिसोल, आपके मस्तिष्क में जो कोर्टिसोल होते हैं ना, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको कम करता है, उसको शरीर से निकालने की कोशिश करता है। कोर्टिसोल जो कि शरीर में अगर आए तो उससे व्यक्ति उदास, निराश, गुस्सा में होता रहता है, यानी कि उसका दिमाग सही नहीं रहता, अस्त व्यस्त रहता है। और जब कोर्टिसोल शरीर से निकलेगा तो हाइपोथायराइड, शुगर की ये बहुत चमत्कारिक दवाई, जब आपके शरीर में कोर्टिसोल कम होने लगेंगे तो हाइपोथायराइड, शुगर की समस्या, यह सब कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए यह हाइपोथायराइड में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आपके शुगर के मरीजों में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आपको शुगर बढ़ना शुरू हो गया है और आप अभी तक कोई मेडिसिन नहीं लिए, तो एकमात्र अश्वगंधा मदर टीचर यानी वेदानिया सेमिफेरा मदर टीचर का प्रयोग करेंगे सुबह शाम, तो संभवतः आपको मात्र अश्वगंधा से ही ठीक हो जाएगा। अगर आप बहुत सारी दवाइयाँ आप ले रहे हैं और शुगर की, और फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस स्थिति में भी अश्वगंधा मदर टीचर यानी कि वेदानिया सेमिफेरा मदर टीचर का उपयोग आप करेंगे सुबह शाम, और उस स्थिति में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर या 20 बूंद शाम आप ले गुनगुने पानी के साथ। आप देखेंगे कि आपका शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, आपके जो मन स्थिति है, जो दिमागी संतुलन है, वो बहुत सही है। क्योंकि कोर्टिसोल नाम का जो जहरीला तत्व है, जो जहरीला केमिकल है, जो हार्मोन है, वो कोर्टिसोल हार्मोन वह शरीर से कम होने लगा है, जिसकी वजह से आपका हाइपोथायराइड कंट्रोल होने लगा है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल होने लगा है, आपका मोटापा कंट्रोल होने लगा है, और आपकी जो हर समय आपका जो स्वभाव है बदलता रहता है, कभी दुखी होना, कभी गुस्सा में आना, कभी बेचैन होना, अस्त व्यस्त होना, कंफ्यूज होना, तो इस स्थिति को सुधार देती है। तो अश्वगंधा बहुत ज़्यादा जरूरी है उस स्थिति में। अश्वगंधा, जैसा कि मैं पहले भी बताई, उन बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जब कोई व्यक्ति 50 साल का हो जाए और 50 साल के होने के बाद उनकी जो दिमाग की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, उनका दिमाग संकुचित होने लगता है, याददाश्त शक्ति कमज़ोर होने लगती है, वह भूलने लगते हैं हर बात, और डिमेंशिया की तरफ जाने लगते हैं। उस स्थिति में आपको वेदानिया सेमिफेरा मदर टीचर लेनी चाहिए। इसके बाद आपको हड्डियों से संबंधित अगर कोई समस्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पूरे हड्डियों में दर्द महसूस बहुत ज़्यादा होता है, तकलीफमय रहता है जीवन, हर जॉइंट में पेन होता है, उस स्थिति में भी आप वेदानिया सेमिफेरा लेंगे तो बेहतर फायदा करेगा। जब आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो रही है, डॉक्टर बताते हैं कि आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो गई है और दर्द से व्यक्ति बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जरा सा चलने फिरने से उसकी हड्डियां टूटने की संभावना बताई जा रही है, ये हड्डियां टूट जाती हैं। उस स्थिति में भी वेदानिया सेमिफेरा लेने से वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और उनकी हड्डियां कुछ ही दिनों के सेवन, 2-3 महीने अगर सेवन लगातार करते हैं, सुबह दोपहर शाम 20-20 बूंद, तो वैसे स्थिति में हड्डियां फिर से हेल्दी व स्वस्थ होंगी और व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और इस तरह की समस्या से वो बच जाता है। हड्डियां जब सड़ रही हो, घुल रही हो, अर्थोप्रोसिस हुई हो या अर्थोमलेशिया हुई हो या अर्थोपैथिक हुई हो या रोमेटाइड
अर्थराइटिस हुई हो, हर स्थिति में यह हड्डियों से रिलेटेड समस्या में बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करता है। सबसे बड़ी चीज मैं अक्सर बताती हूँ कि होम्योपैथिक माइंड से रिलेटेड एक पत्ती होती है, यानी आप कैसा सोचते हैं या किस तरह के सिम्टम आपके शरीर में आ रहे हैं, उस आधार पर दवाइयाँ दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात अश्वगंधा के साथ यह है कि यह मन मस्तिष्क को हेल्दी करता है। जब आपका मन मस्तिष्क हेल्दी है तो आपका पूरा शरीर, पूरा ऑर्गन यथावत हेल्दी हो जाते हैं। इसलिए अश्वगंधा का सेवन कर पहले तो आप अपने मन मस्तिष्क को शांत करें, उसके बाद आपका पूरा शरीर हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो आप अश्वगंधा का प्रयोग 3 महीने लगातार करें। अगर कोई गंभीर समस्या है तो डॉक्टर के परामर्श के उपरांत आप इसे 6 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। यह किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देता। हाँ, यह हाइपरथायराइड के मरीज को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यह दूध पिलाने वाली माताओं को यह सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी यह हर स्थिति में, हर उम्र के लोग इसको ले सकते हैं। 10 साल से अधिक जो भी बच्चे हैं इसका सेवन कर सकते हैं। जिनको पढ़ाई में डिस्टर्ब होते हैं, जो पढ़ाई में एकाग्र नहीं रह पाते, पढ़ने में दिल नहीं लगता, या पढ़ने में कहें कि वो पढ़ते हैं और जब एग्जाम आना होता है तो वो भूल जाते हैं, उन स्थितियों में यह बहुत ज़्यादा कारगर होता है। उस स्थिति में अगर वह जो बच्चे हैं उस स्थिति में 10 से 15 बूंद गुनगुने पानी में सुबह शाम लेंगे तो उनका जो माइंड का जो एकाग्रता है या याददाश्त शक्ति है वह बूस्ट होती है और वह देखेंगे कि पहले से वह बेहतर कर पा रहे हैं। और यह बुजुर्गों के लिए तो आवश्यक नेसेसरी इसको लेनी चाहिए ताकि वो डिमेंशिया जैसी खतरनाक परिस्थिति से बच सके और उनकी जो याददाश्त शक्ति है वह ठीक हो सके, उनकी जो शरीर के सभी ऑर्गन हेल्दी व स्वस्थ रह सके, उनको एक शरीर में ऊर्जा मिल सके, चूँकि यह ऊर्जा प्रदान करता है। अश्वगंधा सिर्फ अश्वगंध पौधे से निकलता है, इसकी वजह से ही पॉपुलर नहीं है। यह अश्वगंधा किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसके शरीर में घोड़े जैसी ताकत, फुर्ती बनी रहती है। तो इस चुस्ती फुर्ती को बरकरार रखने के लिए आप अश्वगंधा यानी कि बेदानिया सेमीफेरा मदर टीचर का प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग आपकी स्थिति, आपकी उम्र और आपकी समस्या के आधार पर कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसको कब तक लेनी है वो आपके डॉक्टर आपके स्थिति को देखकर बताएंगे और किसी भी तरह का हेल्थ से जुड़ा समस्या हो उसकी चिकित्सा आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर जरूर कराएं। होम्योपैथिक में हर तरह की समस्या का समाधान है और यह समाधान तभी संभव है जब किसी अनुभवी डॉक्टर के संपर्क में आप जाएंगे या आप अपने आसपास के क्षेत्र के किसी डॉक्टर के संपर्क में जाएं, या अगर आपको इस तरह के डॉक्टर का ज्ञात नहीं हो, जानकारी नहीं हो, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा पूरा पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझसे आप ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप में आकर। अपनी बीमारी, अपनी समस्या आप बताएं, अपने सिम्टम को बताएं। सिर्फ बीमारी के नाम से कुछ भी इलाज संभव नहीं है होम्योपैथिक में। बीमारी के नाम के साथ उसके साथ होने वाली जो समस्याएं हैं, जो आपको तकलीफ दे रही है, उन समस्याओं का भी जिक्र करना जरूरी है। तभी संभवतः आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा और आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।